यानी एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, लेकिन ये है कि उसका जिस्म जो है वो दिन ब दिन सूख रहा है। यानी उसके अंदर जो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर है किसी भी न्यूट्रिएंट्स को हजम करने की, वो ख़त्म हो जाती है और जिस्म ऐसा लगता है जैसे हड्डियों का ढांचा हो। और मतलब है कि समझ नहीं आ रही कि यार इतने खाने खाने के बावजूद भी जो है वो सेहत किस तरह कमज़ोर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और आज हम होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स सिलसिले की एक दवा के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है आर्सेनिक एल्बम जो है उसकी सारी जो है वो जो इलामात है वो जैसे बेचैनी है और रेस्टलेसनेस जिसे हम कहते हैं, और जो आयोडियम है उसकी जो है वो जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो स्वेलिंग है, जो खनाजीरी मिजाज जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो दोनों मिलकर पाया जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो जो दवा बनती है वो है आर्सेनिक आयोडाइड। आर्सेनिक आयोडाइड जो है वो मोस्ट प्रॉबली जो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट होते हैं या उसकी तरह के जब सिम्टम्स आते हैं, यानी एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, लेकिन ये है कि उसका जिस्म जो है वो दिन ब दिन सूख रहा है। यानी उसके अंदर जो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर है किसी भी न्यूट्रिएंट्स को हजम करने की, वो ख़त्म हो जाती है और जिस्म ऐसा लगता है जैसे हड्डियों का ढांचा हो। और मतलब है कि समझ नहीं आ रही कि यार इतने खाने खाने के बावजूद भी जो है वो सेहत किस तरह कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें डिबिलिटी जिसे हम कहते हैं कि लागरपन, उसके अलावा जो है फीवर है, एपिथेलियोमा है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके अंदर कोई ट्यूमर अगर पैदा हो जाता है। और आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो हाइपर सेंसिटिव चिल्ड्रन होते हैं या जिनको हम मुश्किल बच्चे कहते हैं, यानी उनको कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। और यही आप समटाइम जो आर्टिज़म के जो लोग हैं, बच्चे हैं छोटे, उनमें भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। तो अगर आप उनकी हिस्ट्री में भी जाएँ तो आपको फैमिली में कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मिलती है। फिर अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो जो ब्रेस्ट ट्यूमर्स हैं फीमेल के अंदर या इवन मेल में भी समटाइम जो ट्यूमर्स हैं, उसकी वजह कि इसमें चूँकि आयोडीन है, और आयोडीन जो है उसका ग्लैंड्स जो है वो जितने भी बॉडी के ग्लैंड्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट है। और उसके बाद ये है कि नाक, कान और आँखों से जो है वो सिक्रेशन आउट होती है, ये पानी आता है और वो जहाँ भी गिरता है वो उसको छील देता है, यानी वो इरिटेशन पैदा करता है। फिर खारिश, जलन, सुर्खी और सोजन, मतलब जहाँ भी होगा ये जो इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशंस है वो पैदा करेगा। और उसके अलावा आप ये देखें कि जो क्रॉनिक नेज़ल कैटार है वो इन पेशेंट्स में होता है कि वो पुराने नज़ले के मरीज़ होते हैं। तो अगर आप उनमें आर्सेनिक आयोडाइड को कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आयोडीन और आर्सेनिक जो है उन दोनों की जो अलामात इकट्ठी आर्सेनिक जो है आयोडाइड में आपको मिलेंगी। और एयर हंगर होगी उसकी, यानी वो उसको भूख होगी कि वो जो हवा है ना वो अपने अंदर लें, क्योंकि उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है और वो बड़े गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश करता है। और मतलब कि और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मतलब है कि चेस्ट में जो ज़्यादा ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन जब नहीं होती तो इंसान कोशिश करता है कि जो बहुत ज़्यादा हवा है वो अपने अंदर ले, जिसकी वजह से उसकी जो चेस्ट है वो उसके अंदर ऑक्सीजन और उसकी जो जितने भी बॉडी की जो प्रोसेस है वो चलते रहें। तो आज हमने इस पर बात की और सिंपल एक मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि आप आर्सेनिक और आयोडीन की जब दोनों अलामात आपको इकट्ठी किसी इंसान के अंदर मिल जाएं, यानी आर्सेनिक की बेचैनी और जो आयोडीन है उसकी जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो, तो आर्सेनिक आयोडाइड जो है आपको कंसिडर करना चाहिए। और जहाँ तक इसके मावन होने की ताल्लुक है जो जिन दवाओं का, तो फास्फोरस जो है वो इसकी बेस्ट जो है वो मावन जो है वो मेडिसिन है। और इस दवा के असरात को जो मेडिसिन ख़त्म करती है वो है ब्रायोनिया। और यहाँ पे फिर एक डिस्क्लेमर है कि ये जो दवाएं हैं ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए, ये आम पब्लिक के इस्तेमाल के लिए नहीं है, और कभी भी कोई भी होम्योपैथिक दवा जो है वो बगैर डॉक्टर के मशवरे की जो है वो इस्तेमाल ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।